हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्लास आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोही का अध्याय 7 करेंगे। अध्याय 7 मतलब आपका लेसन 7 जो क्या है, नाम क्या है इस पाठ का? स्वच्छता और स्वास्थ्य। क्या नाम है? स्वच्छता और स्वास्थ्य। स्वच्छता मतलब साफ सफाई, स्वास्थ्य मतलब हमारी सेहत। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस पाठ में स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व के साथ साथ, इनके महत्व के बारे में तो बताया ही है, साथ में इनके ये भी बताया गया है कि इन दोनों को पाने के लिए, साफ सफाई और सेहत को पाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, कैसे स्वच्छ रहना चाहिए, किस तरह से स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। इस पाठ में आपको ये समझाने की कोशिश की गई है। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना आप इसको। अपने शरीर को स्वच्छ तथा स्वस्थ रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है बच्चों? सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमारी वो क्या है कि अपने शरीर को साफ और स्वस्थ रखना है। क्योंकि अगर हमारा शरीर साफ और स्वच्छ रहेगा तो हम दूसरे काम बहुत अच्छे से कर सकेंगे, हम पूरा दिन आलस महसूस नहीं करेंगे, हम ऊर्जावान रहेंगे। क्योंकि स्वस्थ व स्वच्छ व्यक्ति के ही चेहरे पर चमक आती है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ और स्वच्छ होता है उसके चेहरा अलग ही उसके चेहरे पर चमक होती है, जिससे वह तेजस्वी और आकर्षक लगता है तथा उसका चित्त भी प्रसन्न रहता है। चित्त मतलब मन, उसका मन भी प्रसन्न रहता है, वो सबको आकर्षक लगता है कि देखो कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा इंसान है। ये सब कब होता है? जब वो व्यक्ति स्वस्थ और स्वच्छ रहता है, साफ सुथरा रहता है। अब गंदा बच्चा रहेगा कोई तो उसको देखेगा भी नहीं कोई उसकी तरफ। स्वच्छ वातावरण में हमारा मन उमंग और उल्लास से भरा है। स्वच्छ वातावरण में, साफ सुथरे वातावरण में हमारा जो मन है वो उमंग और उल्लास से भरा रहता है। मतलब जोश से भरा हुआ होता है और खुशियों से भरा रहता है। हम दुगुने उत्साह के साथ कठिन से कठिन काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, तत्पर तैयार। हम दोगुने उत्साह के साथ, दोगुनी खुशी के साथ हम मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। इसके विपरीत मतलब उल्टा, इसके अगर विपरीत देखें, इसका उल्टा देखें, अस्वस्थ रहने से हम उदास से रहते हैं। अस्वस्थ मतलब बीमार से अगर हम रहेंगे तो हम उदास रहते हैं। हमारा स्वभाव जो हो चिड़चिड़ा हो जाता है। होता है ना बच्चों, जब हमें थोड़ा सा जुकाम, खांसी, बुखार आ जाता है तो हम कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता, हंसने बोलने का मन नहीं करता। तो क्या होता है, हमारा स्वभाव जो है चिड़चिड़ा हो जाता है और किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। इसीलिए कहा गया है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। इसीलिए क्या कहते हैं बच्चों कि जो स्वस्थ तन होता है उसी में एक स्वस्थ मन और मस्तिष्क, एक स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। तो आप सब भी सोचो कैसे रहा जाए। इसने तो बता दिया भाई कैसे रहेंगे, तो चलो देख ही लेते हैं। तो इसका संक्षेप में उत्तर यह है, संक्षेप मतलब छोटा कम शब्दों में उत्तर बताएं कि स्वच्छता का ध्यान रख कर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसका एक उत्तर ये है कि हम साफ सफाई का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वच्छता केवल तन की ही काफ़ी नहीं है, वरन मन की, घर की और बाहर की सभी स्थानों की होनी चाहिए। बच्चों स्वच्छता केवल हमारे शरीर की ही काफ़ी नहीं है, शरीर को तो हमें साफ रखना ही चाहिए, लेकिन साथ में हमारे मन को, हमारे दिल को, हमें अपने मन में कभी दूसरों के लिए गलत भावनाएं नहीं लानी चाहिए, कभी कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। घर की और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बाहर की जो जगह हैं उन सबको भी साफ़ सुथरा रखने में दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब ज़रा तन अर्थात शरीर की स्वच्छता को देखें। चलो अब शरीर के साफ सफाई को देखते हैं। हमारी त्वचा मतलब जो हमारी स्किन होती है, खाल जो होती है, हमारी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं हमारी त्वचा में। इन छिद्रों से होकर ही पसीना बाहर निकलता है और उन छिद्रों से ही क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। देखो बच्चों छिद्र कौन से? जैसे हमारे जो हाथों पर या हमारे जो शरीर पर जो छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना, वहीं वो छिद्र होते हैं। कहीं आप लोगों को ये लगने लग जाए ठीक है कि आप हमारे तो पूरे शरीर में छेद ही छेद है, ऐसा नहीं होता। ये छोटे जो रोम छिद्र बोलते हैं जिनको, तो उससे क्या होता है, हमारा पसीना बाहर निकलता है और शरीर से पसीना बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। स्वच्छता का ध्यान ना रखने पर, अगर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो इन पर धूल मिट्टी जम जाती, क्या हो जाता है, धूल मिट्टी जम जाती है और ये छिद्र क्या होते हैं, ये बंद हो जाते हैं, ये छेद बंद हो जाते हैं। यदि
प्रतिदिन अगर रोज स्नान करके हम शरीर की त्वचा को, अगर रोज स्नान करके नहा धोकर हम अपने शरीर की त्वचा के इन छिद्रों को खुला ना रखें तो इनसे पसीना निकलने में रुकावट होती है और शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती। तो क्या होगा बच्चों, अगर इन छिद्रों को खुला नहीं रखेंगे, अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा, पसीना बाहर आने में बहुत ज़्यादा रुकावट होने लग जाती है और शरीर की जो गंदगी है ना वो बाहर नहीं आ पाती। देखा होगा पसीने आने के बाद शरीर से बदबू आने लगती है, वो यही कारण है मेन। शरीर के भीतर की यह गंदगी अनेक रोगों को जन्म देती है और जो शरीर के अंदर ये जो गंदगी होती है इससे बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान करना चाहिए। शरीर की सफाई के लिए हमें रोज़ अच्छे से नहाना चाहिए। यहाँ स्नान करने का अर्थ यह नहीं है कि शरीर पर पानी उड़ेल लिया और हो गया स्नान। यहाँ पर बच्चों नहाने का मतलब ये नहीं कि आपने शरीर पर जल्दी जल्दी पानी डाल लिया और बस नहा लिए। वास्तव में यह सही स्नान नहीं है। अगर हम सच में देखें तो ये अच्छे से नहाना नहीं होता। स्नान में मौसम के अनुसार ठंडा या हल्का गर्म पानी लेकर पूरे शरीर पर अच्छी प्रकार साबुन लगाना चाहिए। भाई जब नहा रहे होते हैं तो मौसम के अनुसार, भाई मौसम ठंडा है तो थोड़ा सा गर्म पानी ले लें, अगर मौसम गर्म है तो ठंडा पानी ले लें। तो मौसम के हिसाब से हमें पानी अपने शरीर पर अच्छे से डालकर फिर साबुन लगाना चाहिए। स्नान के बाद हमें साफ़ तौलिए से रगड़ कर शरीर को पोंछना चाहिए। भाई नहाने के बाद एक साफ़ तौलिया लें और उसे पूरा शरीर अच्छे से पोंछ लें। इससे छिद्रों के मुख पर जमा हुआ मैल साफ़ हो जाता है। इससे क्या होता है कि उन छिद्रों पर जो मैल जम गया होता है ना वो साफ़ हो जाता है और छिद्र खुल जाते हैं। स्नान आदि में सदैव अपना ही तौलिया प्रयोग में लाना चाहिए। हमेशा नहाने के बाद हमें अपना ही तौलिया लेना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का तौलिया प्रयोग में लाने से उनके शरीर के कीटाणु हमारे शरीर में भी लगने का भय बना रहता है। क्योंकि भाई दूसरे का तौलिया लेने से क्या होता है, दूसरे के शरीर के कीटाणु जो होते हैं वो हमारे शरीर में लगने का डर बना रहता है। तन की सफाई में साफ कपड़े पहनना आवश्यक है, क्योंकि गंदे कपड़े पहनने से त्वचा में बहुत से रोग हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, बहुत से रोग हो जाएंगे। घर की सफाई का भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आगे क्या कहा बच्चों इन्होंने कि तन की सफाई तो चलो हमने देख लिया किस तरह से हम अपने तन की शरीर की सफाई रखेंगे, ऐसे ही घर की सफाई भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमें घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। घर में नित्य झाड़ू लगाकर फर्श को गीले तौलिए से पोंछना चाहिए। हमें रोज झाड़ू लगाकर फर्श को गीले तौलिए से पोंछना, जिसको पोंछा कहते हैं, पोंछा लगाना चाहिए। फर्नीचर के सभी सामान भी नरम व स्वच्छ कपड़े से साफ करने जरूरी हैं। नालियाँ साफ रखनी चाहिए और उनमें फिनाइल डालनी चाहिए। इससे मक्खी मच्छरों से बचाव रहता है। घर के बाहर भी हमें अपने आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा करकट ढक्कनदार डिब्बे में डालना चाहिए, जो डस्टबिन जिसको कहते हैं उसमें डालना चाहिए। गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर गड्ढों में पानी इकट्ठा होता है बच्चों तो वहाँ पर ज़्यादा मच्छर जो है वो फैलने का डर रहता है। जैसे डेंगू के मच्छर वगैरह जो होते हैं, वो मलेरिया का जो मच्छर होता है, ये सब गंदे पानी में पनपते हैं, गंदे पानी में पैदा होते हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मोहल्ले की नालियाँ साफ़ रहें, कि हमारी जो गली है आसपास की सारी नालियाँ साफ़ रहें। गंदे और ठहरे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं, बताया था ना मैंने अभी। इससे मलेरिया जैसे अनेक रोग फैलते हैं। गंदगी में मक्खियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे हैजा जैसी बीमारियाँ फैलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई मक्खियों के फैलने से क्या होता है, हैजा जैसी बीमारियां होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। तो बच्चों आगे इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक आपका काम क्या है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ना है, बल्कि अपने घर वालों को भी आप समझा सकते हो साफ़ सफाई के बारे में, और अपने स्वास्थ्य का तो आप सबको ध्यान रखना ही रखना है। और इस पाठ के शब्दार्थ भी आप लिखोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक बाय।